कि अगर कोई भी गरीब बच्चा है आपके गांव में, नगर में, कहीं भी आपके आसपास में अगर कोई गरीब बच्चा है तो उनको भेजिए, वो हमसे बात करें, हम उनको फ्री में पढ़ाएंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे। इस बैच कराना, नाइट बैच कराना, ये सारा चीज़ जो है फ्री में चल रहा है, ठीक है ना, ताकि बच्चे जो है गरीब बच्चे हो या जो भी गरीब बच्चों के लिए भी सारा व्यवस्था किया गया है। जी, गरीब बच्चों के लिए आप मुफ्त शिक्षा देते हैं या नहीं देते हैं? हाँ, मुफ्त शिक्षा है गरीब बच्चों के लिए, विकलांग हैं या जो निःशक्त हैं उनके लिए भी ये व्यवस्था की गई है। अभी हम पहुंच चुके हैं एक इंस्टीट्यूट में, और इस इंस्टीट्यूट के जरिए मैं आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने वाला हूं जो एकदम इस शहर में एजुकेशन के क्षेत्र में धमाल मचाए हुए हैं, और इनका नाम है मुन्ना सर। और मुन्ना सर से हम कुछ बात करेंगे कि आखिर इनके हाथों में और बातों में क्या जादू है कि ऐसे इस छोटे शहर में धूम मचाए हुए हैं। तो आइए हम अपने एजुकेशन तक न्यूज के जरिए कुछ एजुकेशन के क्षेत्र में इनसे और इनके छात्रों से सवाल जवाब करने की प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले सर, हमारे न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सर आखिर आपके हाथों में ऐसा क्या जादू है कि ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे स्टूडेंट जो है प्रेजेंट है, और इनके बाद वाले क्लास में भी अभी क्लास की एंड नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बाहर दिखाइएगा, थोड़ा बाहर दिखाइएगा कि अभी क्लास की एंड हुआ नहीं, फिर भी यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में बच्चे मौजूद हैं। तो सर से कुछ बात करना चाहेंगे कि आखिर सर के हाथों में और बातों में ऐसी क्या जादू है कि इतने जो है एजुकेशन के क्षेत्र में यहाँ पे धूम मचाए हुए हैं। सर देखिए सर, सबसे पहले हम आप लोग का स्वागत करना चाहते हैं कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल कर मेरे पास आए। सबसे बड़ी खूबी है कि 6 दिनों में जो मैट्रिक का रिज़ल्ट है लगातार 2016 से लेकर अभी तक सबसे बेहतरीन रहा है। हर साल की भांति इस साल भी सबसे ज़्यादा नंबर अपने प्रखंड में 468 हम ही दिए, और लगातार 400 से ऊपर मार्क्स देने वाला ये संस्था है। लगातार हम लोग 400 से ऊपर मार्क्स दिए। और सबसे बड़ा कारण क्या है पढ़ाने का, सबसे पहले बात ये है कि हम मैथ और साइंस पढ़ाते हैं, और साइंस पढ़ाने का सर जो तरीका है वो मेरा प्रैक्टिकली है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए जो भी केमिकल होता है सारा चीज़ यहाँ पर रखा गया है, सब प्रैक्टिकल तरीके से बच्चा को पढ़ाते हैं। दूसरी बात, अगर बायो पढ़ाना है तो आप देख सकते हैं स्मार्ट टीवी मेरे यहाँ लगा हुआ है, तो जो भी बायो का चैप्टर है, जैसे हम थोड़ा आपको हम लाइव दिखा सकते हैं, जो भी पढ़ाना है पूरा हम प्रैक्टिकली तरीके से बच्चा को बायो पढ़ाते हैं। तो पहला बात यह है कि साइंस जो है, साइंस वह प्रायोगिक तरीका से अगर पढ़ाया जाएगा तो बच्चा को जल्दी समझ में आएगा। दूसरी बात क्या है कि मैथ और साइंस दोनों प्रैक्टिकली समझाते हैं, और साथ में जो है कि हम प्रैक्टिस कराते हैं। सिलेबस मेरा टाइम से ख़त्म होता है, और लगातार 3 महीना तक बच्चों को हम रिवाइज कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, और यही कारण है कि मेरा सबसे बढ़िया रिजल्ट 6 दिनों में आता है। सर के अनुसार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यानी प्रैक्टिकल की फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है, और यहाँ पे डिजिटल बोर्ड की भी व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से बच्चों को डायरेक्ट प्रैक्टिकली तरीके से तौर तरीके से पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आप जानते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 तरीके की पढ़ाई होती है, लेकिन थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल के माध्यम से बच्चे डायरेक्ट किसी भी सब्जेक्ट को समझ जाते हैं। सर आप सबसे पहले कितने वर्षों से आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ सर 2014 से पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैट्रिक का जो बैच है 2016 से हम स्टार्ट किए, जिसमें सबसे बढ़िया रिजल्ट मेरा नीरज कुमार पिपरा का रहने वाला था, उमदा लाल जी का लड़का, जो सबसे बढ़िया रिजल्ट लाया, और वहीं से मेरा नाम चला। और लगातार 2016, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 तक लगातार सबसे बेहतरीन रिजल्ट हम देते आ गए हैं, और इसके बाद वाला साल, इस साल भी हमको आशा है कि सबसे अच्छा रिजल्ट यहीं से ही रहेगा और सबसे टॉप नंबर आएगा। सर कौन कौन से क्लास के बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं? देखिए, हम स्पेशल मैथ और साइंस पढ़ाते हैं। आर्ट्स के लिए हमारे शिवम सर हैं, और मैथ साइंस के लिए हम हैं। कि 2 आदमी मिल करके आप इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं, 2 सर मिल करके? 10th के 2 बैच चलते हैं, दोनों बैच में मिलाकर 300 प्लस में स्टूडेंट है मेरे यहाँ। अभी आप देख सकते हो 200 से प्लस बच्चे इसमें बैठे हैं, और 100 प्लस उसमें बच्चे बैठे हुए हैं। सर ये बात बताइए कि आपका जो फी स्ट्रक्चर के अनुसार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी कि इतने बच्चे यहाँ पे हैं जी, हमारे हिसाब से तो आप बहुत पैसे कमाते होंगे। जी नहीं, ऐसा बात नहीं, हमको पैसा से मतलब नहीं है, हम नाम कमाना चाहते हैं, हमको नाम चाहिए। देखिए,
2500 रुपया हम 10th का लेते हैं और 2500 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का पूरा सेट तैयार करके देते हैं। अगर सेट का अगर खर्चा जोड़ा जाए तो 4 सेट पर 500 से ऊपर खर्च पड़ जाएगा। दूसरी बात, 3 महीने तक हम प्रैक्टिस कराते हैं एक्स्ट्रा, उसका कोई चार्ज नहीं है। साथ में नाइट बैच का भी व्यवस्था है, लड़कियों का भी इस साल से व्यवस्था रहेगा और लड़कों लोग के लिए तो रात में रहकर 4 घंटा 5 घंटा पढ़ाना और कोई पैसा लेना, पैसा उसमें 1 रुपया भी नहीं लगता है नाइट बैच में। तो ये सब अगर मिलाया जाए तो 2500 रुपया फीस उसके सामने कुछ नहीं है। अच्छा सर, आप ये बात बताइए कि जो मान के चलिए कि जो पेरेंट्स इच्छुक है अपने बच्चों को पढ़ाने जी, के लिए जी। वो आपके पास यहाँ पे भेजते हैं तो फी जो होता है वो पे करते हैं। जी, जी। लेकिन जो पेरेंट्स जी। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं है, उनके जी। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जी, या जी। कोई ऐसा भी बच्चा है जी, जो जी। गरीब फैमिली से जी, बिलोंग जी, करता जी। है, जी। उसका पेरेंट्स भी चाहते हैं जी, लेकिन जी। फी भरने के लिए जो जी, है जी, जी, जी। एबल नहीं हो पाते जी, हैं। जी। तो उसके लिए आपके पास कोई फैसिलिटी है या नहीं है? तो हम आप लोग से ये कहना चाहते हैं, ये मेरा रिकॉर्ड रहा है कि हर साल 10 से 15 बच्चे, गरीब बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। अभी भी इसमें कुछ बच्चे बैठे हैं जिनसे हम पैसा नहीं लिए हैं, वो केवल बोल दिए कि हमको प्रॉब्लम है, तो हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप पढ़िए और अच्छा रिजल्ट रहिए और मेरे कोचिंग का, अपने समाज का और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। और हम यह भी कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी गरीब बच्चा है आपके गाँव में, नगर में, कहीं भी आपके आस में अगर कोई गरीब बच्चा है तो उनको भेजिए, वो हमसे बात करें, हम उनको फ्री में पढ़ाएंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे। गरीब बच्चों के लिए यहाँ पर सुविधा है। इसमें बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो फ्री में बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसा का दिक्कत है, तो 500 1000 रुपये हम छोड़ देते हैं। फीस हम 2500 में 1000 या 1500 रुपये लेकर ही हम बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अगर पैसा का प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम थोड़ा ही पैसा दो लेकिन पढ़ो और रिजल्ट अच्छा लाओ। और कोई गरीब बच्चा है तो आप उसको भेजिए, 1 रुपया नहीं लगेगा, हम उसको फ्री में पढ़ाएंगे। गरीब बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए पढ़ने के लिए। हम सभी बच्चों के सामने कह रहे हैं कि अगर कोई गरीब बच्चा है आप उसको डायरेक्ट लाइए, हम एडमिशन लेंगे और 1 रुपया नहीं लेंगे आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे जो है आप एजुकेशन के क्षेत्र में गरीब छात्रों के लिए जी जी आप काम कर रहे हैं। सर क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, बच्चों से बात करते हुए हम पता करेंगे। आप खड़ा हो जाइएगा। आपका नाम क्या है? रेणु कुमारी। रेणु कुमारी। आप अभी कौन सी क्लास में हैं? 9th में 10th का 2 बैच। अच्छा, अभी 10th की बैच चल रही है। जी। तो ये बात बताइए कि आपको अच्छा लगता है सर की पढ़ाई? जी बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा लगता है। आपका नाम क्या है? चंद्रिका कुमार। जो सर ने यहाँ पे बताए हैं कि हम गरीब बच्चों को जो है फ्री शिक्षा देते हैं, क्या सही बात है? सही बात है। एकदम सही है। यस सर। ठीक है, बैठ जाइए। अब यहाँ पे बच्चों के माध्यम से भी हमको पता चला कि सर जो है एकदम गरीब छात्रों के लिए और वैसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को पढ़ाने की इच्छुक नहीं है लेकिन उनका बच्चा पढ़ना चाहते हैं, वो आ करके डायरेक्ट सर से बात कर करके अपना शिक्षा जो है फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और मैं अपने एजुकेशन तक न्यूज़ के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि वैसे छात्र जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको कॉपी कलम और किताब की अगर ज़रूरत हो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम अपने एजुकेशन तक न्यूज़ के माध्यम से उनको ये सारे फैसिलिटी देने की प्रयास करूँगा। आर्ट्स की क्लास के लिए शिवम सर भी प्रेजेंट है, उनसे भी बात करना चाहूँगा कि आखिर जो है वो कैसे पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपका मेरे एजुकेशन तक न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। देखिए, मेरा नाम शिवम कुमार हुआ। सबसे पहले तो आपको मेरे संस्थान में बहुत बहुत जो है यहाँ पर स्वागत हम कर रहे हैं। और जो है मेरा नाम शिवम कुमार है और मैं यहाँ पर शुरू से ही आर्ट्स का जो है यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ। 10th क्लास के बच्चों को और इंटर के लिए 11 और 10th के लिए ये क्लास चल रहा है हमारे यहाँ। और इसके लिए आपको देखना है कि मार्केट में क्या है कि बच्चे जो आर्ट्स के पीछे पिछड़ रहे थे। हालांकि शुरू में बहुत पहले की बात बता दें, साइंस से ही हम कर रहे थे, साइंस से ही चला रहे थे, लेकिन बाद में समस्या ये हो गई कि आर्ट्स जो है यहाँ बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे। इसलिए आर्ट्स का जो है ये क्वालिटी देना ज़रूरी था। आर्ट्स जब से शुरू हुआ तब से बच्चों में जो है एक क्वालिटी आया। देखिए, हर साल जो है 80+ 90+ जो मार्क्स आ रहे हैं आर्ट्स के बदौलत।
जो 100% जो है जो भी प्लेसमेंट हो रहा है सब आर्ट्स के बदौलत, चूँकि बच्चे जो है आर्ट्स पर ध्यान नहीं दे रहे थे। और 300 नंबर का आर्ट्स होता है, या हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी हो या संस्कृत हो, सब पे। तो यहाँ पे फैसिलिटी ये है कि शुरू से अंत तक जो है यहाँ पर यहीं पे याद करवा दिया जाता है। इसके अभी देखे बिहार बोर्ड का जो है एग्ज़ाम बीता है, जिसमें जो है आप 468 नंबर देखे थे, 468 नंबर, जिसका बिहार टॉपर्स में वेरिफिकेशन हुआ था। मेरे यहाँ का बच्चा जो था वो अधपहर का जो है, आप वो अभिषेक कुमार को देख रहे हैं। उसके बाद 457, 439, 442 ऐसे करके 42 बच्चे जो है 400 प्लस में लाए थे, जिसका मार्क्स जो 80 प्लस में और 90 प्लस में बहुत सारे बच्चे थे। तो हमारे यहाँ बच्चे ऐसे जो है देख पा रहे हैं यहाँ हमारे यहाँ जो है लगभग आप शुरू से देख रहे हैं 400-500 बच्चे होते हैं हमारे यहाँ। ये 3, 4, 5 बैच जितना भी हो पाता है, संसाधन की कमी की वजह से 4, 5 या जितना बैच होता है शुरू से लेकर के शाम तक पढ़ाया जाता है। तो सुबह में जो है 3 बैच चल रहा है, फिर शाम में 3 बैच चल रहा है। तो इस तरह से बच्चों को जो है शिक्षा यहाँ दी जाती है। अभी आप किस बैच का जो है शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पे? और 10th का और 11th और 12th का। 10th, 11th और 12th। जैसे कि सर ने यहाँ पे बताए हैं कि यहाँ पे जो है सिर्फ साइंस की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन सिर्फ साइंस की शिक्षा जो है बच्चे के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, उनको आर्ट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे आर्ट्स में कुछ बेहतर करना चाहते हैं वो भी अपना सब्जेक्ट को चूज करके वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। और सर की ऐसी सोच के लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ये आर्ट्स के क्षेत्र में भी अपना बहुमूल्य समय देकर बच्चों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तो ये जो है ये इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात की फ़ी स्ट्रक्चर का, तो समझ लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही मान के चलिए। ये जो है देखिए, इसमें आर्ट्स में क्या होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं। हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, 2 संस्कृत है, उसके बाद 2 हिंदी है, मतलब समझिए 8 सब्जेक्ट। अगर 8 सब्जेक्ट का अगर आप उसमें जो है व्याकरण वगैरह है या जो भी है, इस सब का अगर देखा जाए, अगर जोड़ा जाए सबका मटेरियल, तो समझिए 2000 तो ऐसे ही हो जाएगा। सर आपके पास हमारे यहाँ 2500 है, लेकिन 2000 ऐसे ही हो जा रहा है। 2000 अब उसके बाद ये रूम रेंट है या जो भी आप देख रहे हैं, ये सारा चीज़ मिला उला करके कुछ खास है नहीं। चूँकि बच्चों का जो है उज्ज्वल भविष्य हो, इसके लिए जो है यहाँ बेहतर जो है, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ज़रा एक सेट उतारो तो आपको दिखा रहे हैं। आपको ये जो देख रहे हैं सेट, ये हिस्ट्री का देखिए, इसमें देख रहे हैं ये टोटल का टोटल हस्त लिखी है, ये हाथ से 8 आपको देना है। और इस तरह से इसमें जो है आप इसका खर्चा देखिएगा तो बहुत ही न्यूनतम है। और दिसंबर से बैच शुरू कर करके और आपको फरवरी तक, यानी 14 महीना पढ़ाना बच्चों को, प्रैक्टिस बैच कराना, नाइट बैच कराना, ये सारा चीज़ जो है फ्री में चल रहा है, ठीक है ना। ताकि बच्चे जो है गरीब बच्चे हो या जो भी, गरीब बच्चों के लिए भी सारा व्यवस्था किया गया है। जी, गरीब बच्चों के लिए आप मुफ्त शिक्षा देते हैं या नहीं देते हैं? हाँ, मुफ्त शिक्षा है। गरीब बच्चों के लिए, विकलांग हैं या जो निःशक्त हैं, उनके लिए भी ये व्यवस्था की गई है। तो ठीक बात है कि खर्चा तो सब कुछ में, रेंट आपको देना पड़ता होगा, इलेक्ट्रिक बिल देना पड़ता होगा, लेकिन ये होना चाहिए कि कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र से हैं, आपके समाज में ऐसे बच्चे हैं जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी भी हेल्प जहाँ तक होनी चाहिए। और हमारे हिसाब से अगर आप गरीब की हेल्प करते हैं तो ऊपर वाले ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। जी, ये तो होना चाहिए। गरीबों के लिए तो पूरा आगे हम लोग रहते हैं। जी, इनके छात्र भी यहाँ पे बहुत सारे संख्या में बैठे हुए हैं और इनके यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि आगे जो है अभी क्लास की द एंड तो हुई नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट पीछे जो है खड़ा है। पीछे जो है इधर देखिए, इधर लगभग 40-50 बच्चे जो है बाहर भी बैठा दिया जाता है, समस्याएं होती है। यहाँ जो है अब ये 100 150 करके जो बैच यहाँ चलाए जाते हैं, तो 100 120 130 बच्चे कैसे भी, अब संसाधन की कमी है, जैसे तैसे यहाँ बैठा कर पीछे भी, लेकिन एक एक बच्चा जो है हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट है। आगे से लेकर पीछे तक टोटल किया ये कंप्लीट कराया जाता है। जब पीछे बैठना या आगे बैठना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, कहने का मतलब है ये फर्क पड़ता है कि कोई बच्चा करना क्या चाहता है और पढ़ना कैसे चाहता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ छात्र लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की प्रयास करेंगे। आप थोड़ा खड़ा हो जाइएगा। आपका नाम क्या है? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी। सर कैसे पढ़ाते हैं? अजय पहल। अभी किस क्लास में हो आप? 10th। किस? 10th में हो। चलो, कौन सी सब्जेक्ट अभी पढ़ाई हो रही है? इतिहास। इतिहास। अभी इतिहास पढ़ाई हो रही है, ठीक है। आगे कुछ और स्टूडेंट लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप खड़ा हो जाइएगा। आपका नाम? इम्ताज अंसारी। इम्ताज अंसारी।
किस क्लास में? 10th में। 10th में। सर अच्छा पढ़ाते हैं? जी बहुत अच्छा पढ़ा। अच्छा, गरीब बच्चों के लिए सर जो अभी बोले कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको एजुकेशन देते हैं, तो ये सच बात है? जी सच बात है। सच बात है। अभी छात्रों से भी बात करते हुए हमें पता चला कि सर के यहाँ गरीब बच्चों के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य हो तो आप भी बिना फी के बारे में सोचते हुए सर के यहाँ पे आकर संपर्क करें। और अगर डायरेक्ट सर से बात करने में अगर कोई हिचकिचाहट हो तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो हमसे भी बात करके सर से संपर्क कर सकते हैं। एजुकेशन तक न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन अविनाश पटेल के साथ संत कुशवाहा की रिपोर्टिंग।